हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर किए थे आपके साथ में, और वो शायद डेट फंक्शन से रिलेटेड ही थे। तो आई होप आप सबने उन्हें प्रैक्टिस भी किया होगा। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये टॉपिक तो मास्टर करना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है, क्योंकि आपसे पूछे जाने वाले क्वेरीज में एटलीस्ट एक क्वेरी ऐसी होगी जिसमें जॉइन नेसेसरी है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं जॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जॉइन क्या होता है बेसिकली? जॉइन का मतलब, जैसे कि इसका हिंदी में मतलब होता है जोड़ना। तो यस, तो सेम यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल जो डेटा टेबल होते हैं उनको हम एक साथ लेकर आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उनमें से जो डेटा हमें चाहिए होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो टेबल्स के डेटा एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, कस्टमर और ऑर्डर्स के। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास एक टेबल है जिसमें कस्टमर है, एक टेबल है जिसमें अ, है हमारा ऑर्डर्स। तो अब हमें, अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें दो टेबल दे रखा है और हमें पता करना है कि वो कस्टमर हमें, जिन्होंने वैल्यू ऑर्डर की है, कोई क्वांटिटी ऑर्डर की है, ठीक है, कस्टमर जो टेबल है वो आपको केवल कस्टमर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? और जो ऑर्डर टेबल है वो आपको ऑर्डर्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ कस्टमर आईडी मेंशन है, बट वो ऑर्डर्स क्या दिखा रहा है कि किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है। तो ये मेनली जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डर्स का है, कस्टमर का नहीं है। और ये कस्टमर टेबल कस्टमर का और इंफॉर्मेशन है। इसलिए अगर हमें, हमारे पास इस तरह से दो टेबल हैं और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कस्टमर हमें चाहिए जिन्होंने और कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, या कोई कितने, कम से कम एटलीस्ट कोई ना कोई क्वांटिटी ऑर्डर की है, तो उस केस में हमें इनका जॉइन करना पड़ेगा। अब जॉइन के बहुत सारे टाइप होते हैं और ये वेरी करता है। मैं अभी आपको माई सीक्वल में बता रहा हूँ। तो माई सीक्वल और बाकी सब प्लेटफॉर्म से एक डिफरेंस है कि और जगह पे एक जॉइन होता है आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन कहते हैं, आउटर जॉइन कहते हैं उसे। माई सीक्वल में वो नहीं होता है, राइट? यहाँ पे आप कर सकते हो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन। ठीक है, अब कई जगह पे जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन होता है इसको कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। नाम डिफरेंट हो सकता है पर मतलब एक ही है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। इनर जॉइन का मतलब क्या होता है? जब एक ऐसा सिनारियो जिसमें आपको दो टेबल से कॉमन वैल्यू को एक साथ लेकर आना हो, वही वैल्यू लेके आने जो मैच कर रही हो, तो उस केस में हम इनर जॉइन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने क्वांटिटी ऑर्डर की है और वो ऑल कस्टमर टेबल में भी है, राइट? हमें केवल वो चाहिए, क्योंकि अगर अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल में कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कस्टमर टेबल में नहीं है, जैसे कि कस्टमर 7 और 6 ऑर्डर टेबल में नहीं है। यहाँ पे कस्टमर 1 2 3 4 5 है, पर ऑर्डर टेबल में 6 और 7 भी है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो कस्टमर टेबल है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन दे रही है, ऑर्डर टेबल ऑर्डर क्या दे रहा है। तो हमें वो कस्टमर चाहिए जो कि इसमें कस्टमर टेबल में भी हो और जिन्होंने ऑर्डर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर भी किया हो। तो उसके लिए हम इनर जॉइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेरी कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मुझे ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी है और सिटी है, दो ही चीज़ है।
तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट आईडी सिटी फ्रॉम कस्टमर सी। ये सी मैंने इस टेबल के एलियास के लिए किया है, क्यों? क्योंकि जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा उसका एक एलियास यूज़ करना चाहिए, या तो पूरा नेम भी यूज़ कर सकते हो, एलियास भी यूज़ कर सकते हो, टू आइडेंटिफाई कि कौन सी वैल्यू, कौन सा कॉलम किस टेबल से रिलेटेड। अभी तो यहाँ पे हमें केवल इसी टेबल की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे क्वांटिटी भी चाहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें क्वांटिटी कॉलम है, यस क्वांटिटी है। तो अब मुझे क्वांटिटी ऑर्डर्स टेबल से क्वांटिटी भी चाहिए, तो ऑर्डर टेबल में है तो उसको मैं ओ डॉट या कोई भी एलियास लिख लो आप, या पूरा टेबल का नेम से लिख सकते हो, ओ डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे चाहिए, तो हमारा जो मेन टेबल है वो है कस्टमर, ठीक है, और इसको हमें ज्वाइन करना है। अब अगर आप इनर ज्वाइन यूज़ कर रहे हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप सिंपली ज्वाइन लिख सकते हो। सिस्टम जो है आपका, सीक्वल सिस्टम ये जो है वो समझ जाएगा, बट क्योंकि आपको ये कोड किसी को देना भी होता है, आप अपने मैनेजर्स को दोगे या फिर दूसरे कलीग के साथ शेयर करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर लिखना यूज़ करना चाहिए कि आप क्या जॉइन, कौन सा जॉइन यूज़ कर रहे हो, या फिर कहाँ कौन सी चीज़ से फ़िल्टर कर रहे हो, तो वो उसको प्रॉपर लिखना चाहिए। तो इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको पूरा लिखो, ठीक है। और कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं हम, ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स ओ, ठीक है। अब हम ये तो बता दें कि किस टेबल को किससे जॉइन करना है, पर एक जब दो टेबल्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें कॉमन की ढूंढते हैं कि किस की से वो दोनों कनेक्टेड है, राइट। अब हर एक टेबल में को उस टेबल को जो की इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर कॉलम, उसको कहते हैं हम प्राइमरी प्राइमरी की। जैसे कस्टमर टेबल है तो कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है वो है आईडी, कस्टमर की आईडी, जो हमें याद रखना, प्राइमरी जो की होता है वो नॉट नल होता है और यूनिक वैल्यू होती है। यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं होगी और वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सारा यूनिक वैल्यू, राइट। अब ऑर्डर्स टेबल में प्राइमरी की क्या है, आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, बट इसमें एक और कॉलम है कस्टमर आईडी, ये यहाँ पर कहलाती है फॉरेन की। फॉरेन की क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कस्टमर टेबल को रेफर कर रही है, तभी तो हम ज्वाइन करेंगे ना। अगर कोई रेफरेंस ही नहीं होगा तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे। तो ये फॉर कस्टमर आईडी यहाँ पर फॉरेन की है, तो अब इसके बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे। तो कस्टमर टेबल में आईडी है सी डॉट आई डी इक्वल्स, ऑर्डर्स टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी, राइट। अब सॉरी सी ओह ऑन ऑन यस, ठीक है। अब इसको पता चलेगा कि कहाँ कौन कौन से टेबल से डेटा निकालना है और किस की पे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेरी हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो जो वैल्यू दोनों टेबल्स में मैच कर रही है केवल वही आएगी। तो इसमें है हमारे पास 5 आईडीज़ है कस्टमर्स की, ठीक है। पर इसमें आप देखोगे तो कस्टमर कौन-कौन सा है, कस्टमर 1 ने ऑर्डर किया है, ठीक है, 4 ने किया है, 2 ने 2 बार किया है, ठीक है, 3 ने भी ऑर्डर किया है, पर 4 और 5 ने ऑर्डर नहीं किया है, जो कि हमारे मेन टेबल में है। तो क्या होगा कि 4 और 5 के लिए मैचिंग वैल्यू ही नहीं है, तो केवल जो 1, 2, 3, 4 शायद है, 5 नहीं है, हाँ 4 है, 5 नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 की जो मैचिंग वैल्यू है वो आ जाएगी आउटपुट में और बाकी वैल्यूज़ नहीं आएँगी, क्योंकि क्या बोला था मैंने, कॉमन वैल्यू जो रहेगी वो इनर जॉइन में आउटपुट में आती है। तो जब मैं इसको रन करूँगा, ओ डॉट क्वांटिटी, ओह मैंने एलियास लगाना भूल गया, ओह अब हो जाएगा। इसको रन करेंगे, ये देखो वैल्यू क्या ही है, 1, क्योंकि एक दोनों में मैचिंग था, फिर 4 दोनों में मैचिंग था, फिर 2 2 बार आया है, क्यों, इसने 2 बार ऑर्डर किया है,
ठीक है, तो दोनों इसकी भी दोनों वैल्यू आ गई। और 3 5 नहीं आया क्योंकि वो ऑर्डर टेबल में था नहीं, और 6 7 भी नहीं आया क्योंकि वो हमारे कस्टमर टेबल में नहीं था। तो जो वैल्यू मैचिंग थी केवल वो आई है। तो आपको जो कॉमन वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए इनर जॉइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अब हम यूज़ करेंगे लेफ्ट जॉइन। मैं इसको बस यहाँ से चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट टेबल होता है उसकी तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इसको पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, मैं इन दोनों को दिखा देता हूँ आपको एक बार रन करके। ठीक है, तो कस्टमर जो टेबल है हमारा उसमें क्या है, 5 कस्टमर की वैल्यू है। ठीक है, इसमें जो है 5 से ज़्यादा की है, बट हम अगर लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं कस्टमर टेबल को ऑर्डर टेबल से, यानी मेन जो टेबल है हमारा वो कस्टमर है, तो कस्टमर टेबल की तो सारी वैल्यू आएगी, बट ऑर्डर टेबल से केवल वो वैल्यू आएंगी जो कि कस्टमर टेबल से मैच कर रही हो, मतलब जो की मैचिंग में होगा उतनी ही वैल्यू आएंगी, और जो वैल्यू मैच नहीं करेगी वहाँ पर वैल्यू शो होगा नल। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ कर रहे हैं हम। हमारा 5 जो है कस्टमर आईडी वो ऑर्डर्स में नहीं है। ठीक है, तो जो 5 के लिए इधर बाकी वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी नल। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो, एक था, दो दो बार है, 3 भी है, 4 भी है। अब 5 के लिए देखो, 5 की जो सिटी है क्योंकि वो कस्टमर टेबल में है तो वो शो कर रहा है, पर क्वांटिटी जो है वो नल आ रही है क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में तो 5 का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके लिए नल आ रहा है। राइट, अब अगर मैं इसको राइट ज्वाइन कर दूं, राइट ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा कि राइट टेबल जो होगी यानी कि हमारा ऑर्डर्स टेबल उसकी सारी वैल्यूज आएंगी, और लेफ्ट जो टेबल है हमारा कस्टमर उसमें से जो वैल्यू अवेलेबल है मैचिंग में वो आएगा, और जहां मैच नहीं होगा वहां पे नल आएगा। तो अगर मैं अब इसको रन कर दूं तो अब देखो 1 2 3 4 का है। अब ये जो दो वैल्यू आई हैं क्वांटिटी 24 और 65, ये आई हैं आपकी, मैं अब इसको रन करके दिखा दूं, ये आई हैं 7 और 6 की, जो हमारे पास है नहीं। 7 की 24 थी और 6 की 65 है। राइट, तो ये जो दो कस्टमर आईडीज हैं ये हमारे कस्टमर टेबल में नहीं है, तो इसलिए आईडी और सिटी में नल आ गया, और क्वांटिटी का था हमारे पास इंफॉर्मेशन तो क्वांटिटी में आ गया। ठीक है, जो लास्ट जॉइन है वो है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट माने तो अगर ये इस तरह से समझ लो, पहले जैसे यहाँ पर है गुड़गांव, तो ये गुड़गांव के लिए सारी वैल्यूज आएंगी, फिर इस गुड़गांव के लिए सारी वैल्यू आएंगी, फिर मुंबई के लिए सारी वैल्यू आएंगी, तो वो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस तरफ की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, वैल्यू मल्टीप्लाई मतलब कि उससे पिक करेगा और उसको चूज करेगा। तो ये होता है कि आप दोनों टेबल की सारी वैल्यूज को एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट में देता है। तो इसमें मुझे यहाँ लिखना है क्रॉस जॉइन, और क्योंकि हमें सारी वैल्यू चाहिए तो हमें ये ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखना जो सारे उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैल्यू दे दी। अब देखो इसको मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ऑर्डर बाय C.ID। ठीक है, अब क्योंकि ये सही से फिर देखने में पता चलेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, ऑर्डर आईडी की एक सिटी दिल्ली, और उसने उस तरफ की जितने क्वांटिटी थी सबको एक एक करके उसके साथ ला दिया। ठीक है, उसी तरह से 2 के लिए, उसी तरह से 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए किया। क्यों, क्योंकि हम क्रॉस जॉइन कैसे कर रहे हैं, कस्टमर टेबल्स के साथ
ऑर्डर को ला रहे हैं, ना कि ऑर्डर टेबल के साथ कस्टमर को ला रहे हैं। तो पोजीशनिंग भी बहुत मैटर करती है। ये वाला जो जॉइन होता है ना, ये आपको इस तरह समझना चाहिए कि आपके पास 3 कलर की टी-शर्ट्स हैं और हर एक कलर की टी-शर्ट के 3 साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है? तो आप उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो रेड, ब्लू, ग्रीन 3 का है, तो रेड के लिए स्मॉल, रेड के लिए मीडियम, रेड के लिए लार्ज। फिर ब्लू, ब्लू के लिए स्मॉल, ब्लू के लिए मीडियम, ब्लू के लिए लार्ज। फिर ग्रीन, ग्रीन के लिए स्मॉल, ग्रीन के लिए मीडियम, ग्रीन के लिए लार्ज। सो इस तरह से ये क्रॉस जॉइन यूज़ होता है, राइट? तो आई होप आपको सबको ये जो जॉइन का कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आप भी इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। आई आई गेस कि मुझे इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है, तो मैं केवल एक वीडियो यूज़ नहीं करूँगा, मुझे मतलब 2-3 वीडियो लगेंगे। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस ज़रूर करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।